संभल सीओ भी कह रहे हैं कि इस तरह के मेलों को लेकर प्रशासन अब सख्ती बरतने वाला है। सुनिए। कैसी तैयारी फोर्स को लेकर? सर ने बता दिया भाई पूरी तैयारी है, सब आपने बताया जाए सीसीटीवी के माध्यम से, और वैसे भी हर चौराहे पे नुक्कड़ पे फोर्स लगी हुई है। तो शांतिपूर्ण जैसे होली हुई है, इसी तरह ईद भी शांतिपूर्वक गुजरेगी। बस एक सवाल, नेजा मेला पर रोक लगने के बाद हालात पूरी तरह से सामान्य है संभल में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेजा मेला में सब लोग नेजा मेला के पक्ष में नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब हाँ ठीक है जो प्रशासन ने कहा उसको एक्सेप्ट किया, तो सब मान रहे हैं बात को। और चलिए जरा वाराणसी की तस्वीर भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू संगठन है वो मोहल्ले का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मोहल्ला उसी औरंगजेब के नाम पर है, औरंगाबाद इसका नाम है, और ऐसे में ज्ञापन सौंपा। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हिंदू संगठनों ने ये ज्ञापन सौंपा है। क्यों सौंपा है, चलिए पूरी डिटेल भी आपको दे देते हैं, क्योंकि अब नाम बदलने की मांग हो रही है। उस इलाके का नाम औरंगाबाद है और ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। काशी में ऐसा हुआ है और ऐसे में वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग की है हिंदू संगठनों ने। नगर आयुक्त और मेयर को इसके लिए प्रार्थना पत्र उनकी तरफ से सौंपा जा चुका है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। मोहल्ले का नाम शिवा नगर करने की मांग है। ये कहना है कि 1300 साल पहले मोहल्ले का नाम शिवा नगर ही था। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं औरंगजेब ने जब काशी पर हमला किया तो इसका नाम औरंगाबाद रख दिया और अब वापस शिवा नगर करने की मांग ये कह रहे हैं। और हिंदू संगठन इसको लेकर किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए जरा। मोहल्ले का नाम औरंगाबाद है और गुलामी के ये चिन्ह जो हमारे ऊपर लगे हुए हैं, उन चिन्हों को हटाने के उद्देश्य से विश्व वैदिक सनातन न्यास की पूरी टीम आज नगर निगम पे आकर के नगर आयुक्त से भी मिली है। उसके बाद अपने मेयर साहब को एक पत्रक दिया गया कि औरंगाबाद का नाम बदल करके या तो शिवाजी नगर रखा जाए या लक्ष्मी नगर रखा जाए, लेकिन सनातनी नाम होना चाहिए। गुलामी का कोई भी प्रतीक चिन्ह हम स्वतंत्र भारत में नहीं चाहते हैं। तो गुलामी का कोई चिन्ह स्वतंत्र भारत में नहीं चाहते, ये हिंदू संगठन कह रहे हैं। संत समाज नाम बदलने को लेकर क्या सोचता है, उनको भी सुन लीजिए। ये मांग बिल्कुल सही है। हम जिस भारत के अंदर रहते हैं उसका सनातन वैभव इतना अपार था कि इस भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन अचानक इन आक्रांताओं ने इस भारत की सनातन वैभव को समाप्त किया। औरंगजेब जैसे इस आक्रांता ने हमारी माताओं बहनों के साथ जो कृत्य किए, दूध मुँहे बच्चों की हत्याएं कर दी गई, क्या आज भी इनके नाम पर ऐसी गौरव गाथाएं गाई जाएंगी इस भारत के अंदर? बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस के अंदर जो औरंगाबाद मोहल्ला है, इसका नाम बदलने के लिए जो वहाँ के हिंदुओं ने मांग की है वो बहुत जायज है। और मैं समझता हूँ देश के अंदर जितने भी इस प्रकार के नाम हैं वो सब चेंज होने चाहिए, बदलने चाहिए, क्योंकि वो मुगल काल में बदले गए थे, उनके पौराणिक नाम आने चाहिए। और साथ ही साथ आज औरंगजेब या औरंगजेब से जुड़ा हुआ जितना भी इतिहास है या चिन्ह है वो आज भारत से नष्ट होने चाहिए। अब क्योंकि औरंगाबाद का नाम औरंगजेब पर है, उसे हटाने की मांग हो रही है, तो इस पर राजनीति होना भी तय है। चंद्रशेखर आजाद इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि नाम बदलने से हालात नहीं बदलते। नाम तो कई जो है सिटियों के बदले गए हैं, लेकिन क्या नाम बदलने से, जैसे औरंगाबाद का नाम ही बदल के संभाजी नगर रख दिया गया है, तो क्या उससे हालात बदल गए? वहाँ के लोगों को रोटी कपड़ा मकान रोजगार महंगाई से निजात मिल गई है? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं फिर कहूंगा कि ये फिजूल की मांगे जोड़ के जो है प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी किसी भी चाल को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। अब मांग उठ रही है मेले बंद करने की, नाम बदलने की, इस पर क्या एक्शन होता है हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और बात करने जा रहे हैं नागपुर की, क्योंकि नागपुर में जो हिंसा 17 मार्च को हुई उसको लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और ऐसे में जानकारी सबसे पहले आपके सामने रखेंगे, क्योंकि नागपुर में आपको बताएं कि जिस तरह से नागपुर को हिंसा की आग में झोंका गया, उस पर एक एक तस्वीर, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंसा की और पूरे नागपुर को जलाकर रख दिया।
लेकिन अब इनका हिसाब तय है। एक एक शख्स के चेहरे से नकाब उतारने की तैयारी है। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं, क्योंकि अब जो औरंगजेब गैंग है वो एक्सपोज हो चुका है। उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी। देखिए, एक एक की पहचान हुई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक एक को आइडेंटिफाई किया गया है। जिन जिन के चेहरे पर नकाब था, सबके चेहरे से अब नकाब उतरेगा और कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जब प्लानिंग की जा रही थी, हिंसा को लेकर प्लानिंग की जा रही थी, और अब प्लानिंग एक्सपोज हो चुकी है। वो चेहरे एक्सपोज हो चुके हैं जिन्होंने नागपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया था, क्योंकि अब आरोपियों की पहचान शुरू हो गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि 17 मार्च को जो कुछ हुआ वो हम सभी ने देखा। नागपुर हिंसा के आरोपियों की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। संदिग्धों की ये तस्वीरें शिवाजी चौक के पास की ही हैं, जहां पर यह घटना हुई। नागपुर पुलिस की जांच के दायरे में है ये सभी संदिग्ध, सबकी पहचान हो रही है। तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं। पुलिस इन सभी संदिग्धों की पहचान कर रही है, तस्वीरों को एक एक करके आइडेंटिफाई कर रही है, पूछताछ चल रही है। इनमें से कुछ की तो पहचान हो भी चुकी है और गिरफ्तारी की जा चुकी है। अलग अलग गुट में खड़े दिख रहे हैं ये सभी, झुंड बनाकर सभी संदिग्ध बाइक और स्कूटी से पहुंचे थे शिवाजी चौक, और उसके बाद वो आग लगा देने वाली घटना सामने आई थी जिसने हैरान कर दिया था। हमारी सहयोगी वहां पहुंचे जहां पर शिवाजी चौक, जहां पर यह घटना हुई थी, और जहां का फुटेज अब खंगाला जा रहा है। उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तेजी से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन संदिग्धों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी का काम किया जा रहा है। बाकायदा सबूत भी इस पूरे मामले में जुटाए जा रहे हैं। जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है ये वही हिंसा का पूरा इलाका है, और यहीं पर ही तमाम जो फोटोज हैं वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं, आप देखेंगे तमाम फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय है, और खास तौर पर आप इस गाड़ी को देखिए, मोबाइल सर्विलेंस वैन यहाँ पर साफ तौर पर डिप्लॉय की गई है। लेकिन ये संदिग्ध क्या है, ये संदिग्ध इकट्ठा होना शुरू होते हैं 4 बजे के बाद से। उसके बाद से उनकी मूवमेंट पर आप जब देखेंगे तो कुछ लोग बाइक पर आते हुए आपको नजर आ रहे हैं, कुछ लोग बाइक पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग 4-5 लोगों के ग्रुप्स में खड़े हुए हैं। और एक कॉमन बात आप ज्यादातर तस्वीरों में देखेंगे कि मोबाइल फोन सबके हाथ में है, और वो मोबाइल फोन वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि कोई किसी से बात कर रहा है तो कोई किसी को कुछ टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है। और कल किस तरीके से डीसीपी साइबर सेल ने इस बात को कंफर्म किया था कि अफवाह बहुत तेजी से फैलाई गई, एडिटेड वीडियो बहुत तेजी से फैलाए गए, म्यूजिक लगाकर अलग अलग कंटेंट, आपत्तिजनक कंटेंट लगाकर जो वीडियोस है वो बहुत तेजी से सर्कुलेट किए गए, और यही कारण है कि भीड़ एक एक इकट्ठी होना शुरू हुई। हालांकि अभी कर्फ्यू यहां पर इंपोज किया गया है, तो पूरी सड़क आपको यहां पर खाली नजर आएगी। तो अभी भी यहाँ हालात पर निगरानी रखी जा रही। जुमे का दिन था, ऐसे में और निगरानी रखी गई है। लेकिन जो गिरफ्तार आरोपी, उनका मेडिकल कराया गया। तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया है, और उसके बाद इनसे पूछताछ लगातार क्योंकि चल रही है, और एक एक चेहरे की पहचान यहाँ की जा रही है, क्योंकि इनके तार और लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि किस तरह से जितना नुकसान हुआ उतना ही तेजी से अब एक्शन हुआ है। कितना नुकसान हुआ है पहले वो आपको बताएंगे, और किस तरह से एक्शन हुआ है, दोनों जानकारियां देते हैं आपको। सबसे पहले बात, कितना नुकसान हुआ इस हिंसा से, कितना ज्यादा नुकसान हुआ है समझिए। 61 गाड़ियों का नुकसान हुआ, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। 36 कार्स जला दी गई, बाइक्स 22 जलाई गई हैं, क्रेन एक पूरी तरह से जला कर खाक कर दिया गया, 2 जेसीबीज को आग के हवाले किया गया। अब एक्शन क्या हुआ ये भी जान लीजिए। 99 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आंसू गैस के गोले 378 बार छोड़ने पड़े क्योंकि ये काबू में नहीं आ रहे थे। 230 अकाउंट्स की पहचान हुई है। इसके अलावा 1000 संदिग्ध हैं जिन्हें ट्रैक डाउन किया जा रहा है, जिन तक पहुंचा जा रहा है। नामजद 51 हैं। गिरफ्तारियां लगातार इस मामले में हो रही हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आइडेंटिफाई किया जा रहा है